2024 चुनाव घोटाले का डेटा लीक, मोदी के सहयोगी का विस्फोटक खुलासा, लाखों वोट गायब, इलेक्शन कमीशन पर लटकी तलवार। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। आखिर आपके स्क्रीन पर ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ दर्शाया गया है, कहा गया है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, जो सामने आने के बाद तहलका मचा हुआ है और जिस खबर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी के सहयोगी बैकडोर से हमेशा राज्यसभा हो या तमाम मुद्दों पर बैकडोर से भाजपा को सपोर्ट करने वाले नवीन पटनायक का, उनकी पार्टी का बड़ा खुलासा सामने आया है। ओडिशा चुनाव में लाखों वोट गायब हुए हैं, डिलीट हुए हैं, जिसका कोई तालमेल नहीं पाया गया। डेटा के साथ चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। दरअसल ओडिशा की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनाव आयोग को जो खत लिखा है, जो एक तरीके से लेख लिखा है और साथ में डेटा सबमिट किया है, और उसे फ्रंटलाइन और हिंदू ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है, उस खबर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। जो काम राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किया है या चुनाव को लेकर के किया है, किस तरीके से वहां पर चुनाव में धांधली हुई है, वही काम अब बीजू जनता दल और नवीन पटनायक ने किया है। दोस्तों, चुनाव में, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस तरह की धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल ओडिशा में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों में ऐसी विसंगतियां हैं जो सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन, उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, सबकी पोल खुल गई है, जो भारत के चुनावी अखंडता, इंटीग्रिटी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों, बीजू जनता दल ने चुनाव आयोग को एक आंकड़े सौंपे हैं और उनके द्वारा सौंपे गए आंकड़ों में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पहला खुलासा क्या है, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूं, अच्छे फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रही हूं। क्या कुछ सबमिट किया गया है। पहला कि फॉर्म 17C और फॉर्म 20 वोटों का रहस्यमयी खेल यहां पर हुआ है। चुनावी प्रक्रिया में दो दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर्म 17C बूथ पर डाले गए कुल वोटों की संख्या, फॉर्म 20 गिनती के समय दर्ज किए गए वोटों की संख्या। आदर्श स्थिति में नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों आंकड़े बिल्कुल एक समान होने चाहिए। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन ओडिशा विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। वोट गायब हो गए। कुछ कुछ उदाहरण में रिपोर्ट में कहा गया है, जैसे कि फुलबनी में बूथ नंबर 57 पर 682 वोट डाले गए फॉर्म 17C के मुताबिक, यानी जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन। लेकिन फॉर्म 20 यानी जिस दिन गिनती हुई उस दिन वहां 0 वोट दर्ज हुआ था। सवाल यह है कि 682 वोट कहां गायब हो गए? जो गिनती के वोट डाले गए कास्टिंग के दिन तो है 682 फॉर्म 17C के मुताबिक, और फॉर्म 20 में यानी गिने गए वोटों में ये 0 है। इसी तरह दोस्तों, टलसरना जो एक जगह है टलसरा, उसमें 1444 वोट गायब पाए गए। वोट अपने आप बढ़ गए। एक जगह है पदमपुर, वहां पर निर्वाचन क्षेत्र के 14 बूथों पर केवल 82 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दिन यानी फॉर्म 17C के मुताबिक 82 वोट पड़े, और जिस दिन गिनती हुई उस दिन
फॉर्म 20 के मुताबिक वहां 9,304 वोट पाए गए। अब ऐसे में 9,222 एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए? दूसरा यह है कि लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग आंकड़े कैसे संभव है? ओडिशा में दोनों चुनाव एक ही दिन, एक ही कमरे के भीतर, एक ही समय पर हुए, फिर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे दोस्तों एक जगह का नाम है ढेकानाल, वहां विधानसभा के लिए 4,056 वोट ज्यादा पड़े। अगर कंधमाल की बात की जाए तो लोकसभा में वहां पर 3,521 वोट ज्यादा पड़े, विधानसभा से ज्यादा। दोस्तों एक ही व्यक्ति जो बूथ तक गया, एक लोकसभा के लिए वोट कास्ट किया लेकिन विधानसभा के लिए छोड़ दिया, या विधानसभा के लिए किया लोकसभा के लिए छोड़ दिया, वो भी हजारों के तादाद में, क्या यह संभव है? इस पर सवाल बीजू जनता दल ने उठाया। तीसरा मुद्दा क्या उठाया? वोटर टर्नआउट। अचानक उछाल वोटर टर्नआउट में कैसे हुआ? अब जानते हैं कि वोटिंग के दिन शाम 5 बजे से लेकर के, यानी वोटिंग लगभग जब खत्म होने को है, शाम 5 बजे से लेकर के 2 दिन बाद तक वोटिंग प्रतिशत में 7 से 30% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा उछाल जो है केंदुझर एक जगह है वहां पर देखा गया, जहां वर्तमान मुख्यमंत्री का गढ़ है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चुनाव जीते हैं। क्या रात के 11:45 यानी 11:45 के बाद भी लोग इतनी भारी संख्या में वोट डाले थे कि परसेंटेज टर्नआउट जो है वो 7 से 30% पर जा पहुंचा? चौथा यह है कि आरटीआई और चुनाव आयोग की चुप्पी। जब बीजू जनता दल ने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई के जरिए सभी बूथों के फॉर्म 17C मांगे तो अधिकांश जिलों ने आवेदन खारिज कर दिए। चुनाव आयोग ने भी अभी तक इन विसंगतियों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चुनावों की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है दोस्तों, वो लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि जनता के मन में यह संदेह बैठ गया कि उनके वोट गायब या फिर मैनिपुलेट किए जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो यह भारतीय गणतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा होगा। चुनाव आयोग की चुप्पी इस संदेह को और गहरा कर रही है। दोस्तों अलंग विधानसभा क्षेत्र में या क्षेत्र को लेकर के जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए कि वोट गायब किए गए, वही चीज विधानसभा चुनाव में हुआ, लोकसभा चुनाव में हुआ। सोचिए, जो इतना महत्वपूर्ण जानकारी, डेटा एक तरीके से चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग के समक्ष बीजू जनता दल ने रखा है, सवाल पूछा है, इसका जवाब भी चुनाव आयोग दे नहीं पा रहा है। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? क्या वाकई बहुत बढ़िया तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 2024 ओडिशा विधानसभा चुनाव में धांधली की गई है? फ्रंटलाइन और द हिंदू की इस रिपोर्ट ने दोस्तों इसे दबाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि इसे बहुत ही कम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी तो बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो गोदी मीडिया मजबूर हो जाता है उसे दिखाने के लिए, लेकिन इस खबर को पूरी तरीके से दबाया गया है। आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विसंगतियां है, जिसे पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। फॉर्म 17C यानी डाले गए वोट और गिने गए वोट फॉर्म 20 में कितना बड़ा अंतर है। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस रिपोर्ट को दबा करके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि चुनाव किस तरीके से अलग अलग राज्य में किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो दमादर जीत दर्ज करा रही है, उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।